वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूके न्यूज़ 43 आप तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वालों का खैर मकदम करते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त शमीम साबरी कॉलोनी कले शरीफ के अंदर, और यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है जमीयत उलमा हिंद को लेकर। आइए हम चल कर के अंदर देखते हैं आखिरकार क्या नज़ारा है और किस स्टेज तक ये हमारा प्रोग्राम। जमीयत उलमा हिंद के सूबा उत्तराखंड के सदर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब, जो कि दारुल देवबंद के नाज़िम तालीमात और उस्ताद दारुल देवबंद हैं। हज़रत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, ये हमारा एक चैनल चलता है, छोटा अदना सा चैनल है यूके न्यूज़ 43 में। हम आपका वेलकम भी और स्वागत भी करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा। आज का ये प्रोग्राम जमीयतुल उलमा सूबा उत्तराखंड के अंदर ज़िला जमईयत का था। इस प्रोग्राम के अंदर अरकान मुंतज़िमा ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मौसम की ख़राबी के बावजूद अक्सर साथियों ने माशाअल्लाह शिरकत फरमाई, और चंद साथी अपने अवारिज़ और आज़ार की बिना पर हाज़िर नहीं हो सके, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर खूबी के साथ, बहुत शफ़ाफ़ियत के साथ इंतिखाब अमल में आया। और इस इंतिखाब में सदारत के लिए अक्सर लोगों की राय मौलाना अब्दुल वाहिद साहब नाज़िम तालीमात दारुल उलूम असदिया के हक़ में आई, और नाइब सदर के लिए भी 2 हज़रात मुंतखब हो गए, और इसी तरीक़े से ख़ज़ानची के लिए मौलाना मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब मुंतखब हुए, और जनरल सेक्रेटरी के लिए मौलाना अब्दुल वाजिद साहब मुंतखब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी के साथ आज का ये अमल अपने इख्तिताम को पहुँचा, और सब हज़रात ने बहुत दिलचस्पी से इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, और किसी तरह का कोई इख्तिलाफ और इंतशार सामने नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को खैर खूबी के साथ तकमील पज़ीर फरमा दिया। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, उसकी हम्द व सना करें वो कम। हज़रत मौलाना मोहम्मद शराफत अली साहब, उस्ताद दारुल उलूम असदिया कड़खुर्द। हज़रत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम और इंतखाब कैसा था? असल में जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत तंजीम है, जिसकी जड़ें पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई हैं, और ये एक दस्तूरी जमात है। दस्तूर के मुताबिक हर 2 साल के बाद इसकी मिंबर साजी होती है, और उसके बाद इसकी यूनिटें बनती हैं। एक यूनिट इसकी होती है मकामी, शहरी, और वो क्या नाम है, फिर दूसरी होती है ज़िली, और तीसरी होती है सूबाई, और फिर चौथी होती है मरकज़ी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगले 2 साल के लिए पहले मिंबर साजी हुई, और फिर उसमें मुंतज़िमा के अरकान बने, और आज उन मुंतज़िमा के अरकान ने अपने ज़िले का सदर मुंतखब किया, सेक्रेटरी मुंतखब किया, ख़ज़ानची मुंतखब किया, और 2 नाइब सदर मुंतखब किए। हज़रत, ये कितने वक्त के बाद होता है? ये 2 साल के बाद होता है। इसका 2 साल का टर्म होता है। जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, फिर मरकज़ से मिंबर साजी की कापी आती है, और गांव दर गांव जाके, शहर दर शहर जाके मिंबर साजी की जाती है। इस इंतखाब में कौन कौन लोग हैं जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं हज़रत? इस इंतखाब के अंदर बुनियादी तौर पे जो आदमी 2 रुपए वाला मिंबर बना है, सबसे नंबर 1 तो वो, फिर वही 2 रुपए वाले मिंबरान 500 में से अपना एक मुंतज़िमा का रुकन तय करते हैं। वो जो 500 पर एक रुकन होता है, वो इस इंतखाब के अंदर हिस्सा लेते हैं। कुल अरकान मुंतज़िमा ज़िले में कितने थे हज़रत? इस साल 105 थे। वोटिंग कितना फ़ीसद हुआ हज़रत वाला? ये तकरीबन 80% हुआ है, इसलिए कि 105 में से 81 लोगों ने हिस्सा लिया।
اور 3 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، 78 ووٹ کامیاب رہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی خلاصہ کر دیجئے کہ اس سال صدر اور کیا کیا عہدے مقرر کیے گئے ہیں؟ منتظمہ کے ارکان کی میٹنگ کے اندر 5 انتخاب ہوتے ہیں، 5 چناؤ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صدر کا، نمبر 2 نائب صدر کا، نمبر 3 جنرل سیکریٹری کا، اور نمبر 4 خزانچی کا۔ حضرت مولانا واجد صاحب کیا رہے اور کس عہدے پر آپ کا یہ تقرر ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے، آج جو انتخاب تھا وہ جمعیت علماء ہند کی ضلع انتخاب تھا، اور آج ضلع کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو آج اس میٹنگ میں تقسیم کیا گیا ہے، اور مجھے سیکریٹری، ضلع کا سیکریٹری متعین کیا گیا ہے۔ دوسری ذمہ داری ہمارے مولانا محمد فرقان صاحب، حضرت کے گلے میں بھی ایک مالا ڈال کر کے ان کا بھی ویلکم اور سواگت کیا گیا ہے۔ حضرت والا، آپ اصل میں کس ذمہ داری کے ساتھ؟ اور احکار کو خزانچی کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی ہمت و وسعت کے مطابق اور اپنے اکابر اور بزرگوں سے صلاح مشورہ کرتے ہوئے اور آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری نبھانے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں علماء کی کہیں بھی محفل ہو اور ان کے پیچھے ان کی سجاوٹ کے لیے، ان کے الحمدللہ ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ایک شخصیت کا نام سامنے آتا ہے، جناب حاجی شمیم صاحب صابری، جو کہ کلیئر کی ایک صابری کالونی کے نام سے بھی یہ مشہور ہیں۔ تو حضرت آپ اس پروگرام کے تعلق سے آج کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا اس کے بارے میں؟ اور آپ کا ماشاءاللہ یہ مالا ڈال کر کے دونوں ہی شخصیت ویلکم بھی کر رہی ہے اور سینہ سپر ہو کر کے آپ کو عہدے سے نوازا جا۔ السلام علیکم حضرت۔ سب سے پہلے تو آج جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں عہدوں پر چنے گئے، میں ان سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں لگ بھگ 10-12 سال سے جمعیت سے جڑا ہوا ہوں۔ پچھلی بار جب بمبئی میں ادھیوشن ہوا اس میں میرا جانا ہوا، اور میں دیکھتا ہوں جمعیت علماء ہند جہاں کہیں بھی غریب پر، مظلوم پر کوئی اتیاچار ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انشاءاللہ جمعیت کا ایک کاریہ کرتا، ایک آدمی وہاں جا کر کے غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور میری بھی ایک اچھا ہے کہ اللہ جو میری زندگی بچی ہوئی ہے ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے وہ زندگی میری جو ہے قوم کے اوپر لگ جائے۔ میں دیکھتا ہوں جمعیت آج جو ہے سب سے زیادہ اگر قوم کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو جمعیت علماء ہند کر رہا ہے۔ مولانا کیا نام تھوڑا سا؟ جی میرا نام محمد شیر عالم ہے۔ اچھا، الحمدللہ۔ آج کی یہ مجلس جمعیت علماء ہند کی میٹنگ اور ضلع کی جو صدارت کے لیے جو عہدے انتخاب میں مقرر کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنی رائے تھوڑا مختصر۔ جیسا کہ ابھی ہمارے سب ساتھیوں نے آپ حضرات کو بتلایا کہ آج جمعیت علماء ضلع ہردوار کا انتخابی ایک پروگرام یہاں شمیم صابری کالونی کلیر شریف میں منعقد ہوا، اور الحمدللہ یہ بڑے امن و آشتی کے ساتھ اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، قوم اور ملت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ بحسن و خوبی انجام کو پہنچا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ویورز بھی آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، 105 ممبروں کی وہ لسٹ اور 83 یعنی کہ 83 ممبروں نے جو چن کر کے ہمارے عہدوں پر انتخاب کر کے ہمارے صدر کو اور خزانچی کو، جنرل سیکریٹری کو، جو یہ عہدے نائب صدر کے روپ میں ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جڑی ہوئی ہے جو ہمیں UK نیوز 43 پر فالو بھی کرتے ہیں، حضرت مفتی تعظیم صاحب، استاد مدرسہ دارالعلوم اسدیہ کڑ خرد، سیکریٹری جو صوبہ اتراکھنڈ کے ہیں۔ حضرت سے اس مجلس کے متعلق آج جانیں گے کیا پورا پرکٹ تھا۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے نیوز چینل UK نیوز 43 پہ آپ کا ویلکم سواگت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضور، یہ آج کا پروگرام جو منعقد کیا گیا تھا، میٹنگ رکھی گئی تھی، اکثر اس میں علماء ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور انتخابات اس میں کیے گئے ہیں، تھوڑا سی آپ مختصر سے انداز میں اس میں روشنی ڈال دیجیے، بتلا دیجیے۔ جمعیت علماء کا دستور ہے کہ ہر 2 سال کے بعد ممبر سازی ہوتی ہے اور پھر عہدے داران متعین کیے جاتے ہیں۔ اسی دستور کے مطابق یہ ضلع ہریدوار کا انتخاب تھا جس میں صدر، نائب صدر، سیکریٹری، جنرل سیکریٹری اور خزانچی کے عہدوں پر انتخاب ہونا تھا۔ الحمدللہ وہ اکثر حضرات جو ممبران تھے تشریف لائے، انہوں نے اپنی رائے دی اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام آج کا پورا ہوا ہے، اور عہدوں کے لیے عہدے داران کے نام متعین کر دیے گئے ہیں، ان کے اعلان کر دیے گئے ہیں۔
अच्छा मोहतरम, चूँकि जमीयत उलमा हिंद की अवामी दरमियान में लेकर के बड़ी बड़ी उलझनें जो होती हैं उनको मुश्किल में आसान को कर देना और कोर्ट में जाकर के वकीलों से दलीलें रखना, एक अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला हुआ है, बड़ी वायरल की जा रही है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के उनकी गिरफ़्तारी की गई है धर्मांतरण के बारे में। आपकी जमीयत या जमीयत उलमा हिंद इसके मुतालिक क्या सोचते हैं? क्या आपके पास अपनी दलीलें हैं कोर्ट वगैरह? थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, हज़रत मौलाना कलीम साहब दामत बरकातुहुम एक बड़े आलिम दीन हैं और बेज़रर आदमी हैं। बहुत सीधे सादे और इंतहाई बाअखलाक मिलनसार आदमी हैं। वो दीन की खिदमत हमेशा से करते आए हैं, लोगों में प्यार और मोहब्बत की बातें करना, दीन की बातें करना। हम उनके बहुत से प्रोग्रामों में शरीक हुए। हमने उनके प्रोग्रामों में देखा वो अमन का पैगाम दिया करते थे, अपनों को भी, मुसलमानों को भी, गैरों को भी अमन का पैगाम। हमने उनके प्रोग्राम में यही देखा कि वो अमन का पैगाम सबको दिया करते थे। उनके ऊपर हुकूमत यूपी ने इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर ईमान वालों को ज़बरदस्ती ईमान में दाखिल करते हैं और उसके तहत उन पर मुकदमा चला, उनकी ज़मानत भी हो गई थी। लोअर कोर्ट ने उनके लिए सज़ा का ऐलान भी कर दिया है। जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से ही उनके साथ खड़ी है और उनका मुकदमा लड़ रही है। लोअर कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ सज़ा का ऐलान किया है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद उनके लिए आगे दूसरी जो है कोर्ट के अंदर, जो बड़ी कोर्ट है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जो है आगे अपील दायर करेगी और इंशाअल्लाह उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, हमें नहीं लगता कि वो इल्ज़ामात सही हैं। बाकी अदालत है, अदालत में वकाला और फ़रीक़ैन अपने दलाइल पेश करेंगे। छोटी अदालत ने ये मुकदमा सुन करके सज़ा का ऐलान किया है। आगे क्या होता है, उम्मीद हमें ये इंशाअल्लाह वो बरी हो जाएंगे। इसमें क्या है असल में मुफ्ती साहब, मैं आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक रोशनी डाल दूं। इसमें कुछ अफराद निकल के आए और हज़रत वाला के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है कि उन्होंने कहा कि हमें पैसे दे करके और न जाने क्या क्या उन लोगों के अपने बयानात हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि जमीयत उलमा का क्या स्टैंड है और क्या समझते हैं कि ये इल्ज़ाम। देखिए, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है और हमारी जो एजेंसियां हैं वो भी जानती हैं कि आज के ज़माने में किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाता कि ज़बरदस्ती उस पर करने के बाद उसको ईमान में दाखिल कर लिया जाता। सारी एजेंसियां जानती हैं, बिल्कुल खुला मामला है। और जो लोग ईमान में दाखिल हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्तियाँ नहीं की गई है। उनके पड़ोस के लोग गैर ईमान वाले हैं जो ये कहते हैं कि मुद्दतों से, बचपने से हज़रत के साथ हम रह रहे हैं, हमने कभी कोई मामला ऐसा नहीं देखा। उनके साथ बहुत से लोग जिनको सज़ा का ऐलान हुआ है वो गैर ईमान वाले थे, ईमान लाए, फिर उन्होंने ईमान की, इस्लाम की खिदमत की। उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो सब कहते हैं हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, खुशी से ईमान लाते हैं। कोई किसी पर ज़बरदस्ती जो है नहीं करता है। ठीक है, माशाल्लाह। ये थे हमारे साहब सूबाई उत्तराखंड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती ताज़ीम साहब, जो कि बड़ा इदारा जिनका असदिया इक्कड़ खुर्द के अंदर दारुल असदिया जिनका मदरसे का नाम है, हज़रत वाला वहाँ तालीम भी पढ़ाते हैं, बच्चों को दर्स देते हैं। हज़रत ने अपना खुल करके स्टैंड रखा है जमीयत उलमा के मुतालिक से मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर। और आज की इस मीटिंग सूबाई उत्तराखंड में जो जिन लोगों पर इंतखाबात किया गया है, जिनको ओहदे से नवाजा गया है, उनके लिए हमारे आप चैनल को देखते हैं और देखते रहें। हम तमाम व्यूवर्स का आपको भी पैगाम देते हैं कि हमें अपनी कमेंट के राय में ज़रूर जहाँ जहाँ तक भी ये वीडियो जाती है वो बताएँ कि इसके बारे में आपका स्टैंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।